हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, सेमीकंडक्टर्स का वीडियो नंबर 1 जिसमें हमने लॉजिक गेट्स सारे के सारे डिस्कस किए थे, वो आपके सामने मैंने पेश किया। आज मैं आपके लिए लाया हूं सेमीकंडक्टर्स का दूसरा वीडियो, जिसमें आज से हम सेमीकंडक्टर पार्ट की थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है प्यारे बच्चों, हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर किसको बोला जाता है, कंडक्टर किसको बोला जाता है, इंसुलेटर किसको बोला जाता है, और एनर्जी बैंड्स इनकी कैसी होती है। तो आज का टॉपिक है एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। आते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो, गूगल फॉर्म फिलअप करने के लिए ये स्कैन कोड आप स्कैन कीजिए, डिटेल्स यहाँ पे फिल कीजिए, आपकी डिटेल्स मुझ तक पहुंचेगी। तो टेलीग्राम चैनल जो है, वहां पे पीडीएफ जो है इस वीडियो का, वो हासिल करने के लिए इस टेलीग्राम चैनल में ऐड होइए, पीडीएफ हासिल कीजिए। और ये हमारी व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम आते हैं, हमारा जो टॉपिक है एनर्जी बैंड और क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, आते हैं उसकी ओर। देखिए प्यारे बच्चों, आपको पता है मटेरियल्स के 3 टाइप्स है। क्या है? मटेरियल्स के 3 टाइप्स। एक होता है प्यारे बच्चों कंडक्टर। क्या होता है प्यारे बच्चों? कंडक्टर, ठीक है, ये है कंडक्टर। तो कंडक्टर किसको बोला जाता है? कंडक्टर ऐसा है जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए। क्या लगाए? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करेगा, ठीक। इसको बोला जाता है कंडक्टर। हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, बैटरी कनेक्ट की, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, इसको बोला जाता है कंडक्टर। इसमें क्या होते हैं बेसिकली? इसमें होते हैं लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है प्यारे बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इनकी कंडक्टिविटी जो है प्यारे बच्चों वो बहुत हाई होती है। कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ही हाई है। कंडक्टिविटी हाई मीन रेजिस्टिविटी लो, ये है बेसिक कंडक्टर का कॉन्सेप्ट। दूसरा है प्यारे बच्चों, वो है इंसुलेटर। क्या है बच्चों? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होता है प्यारे बच्चों? अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लगाओगे तो ये कंडक्ट नहीं कर पाएगा। सो अगर हम इट डज नॉट कंडक्ट, इट डज नॉट कंडक्ट, ये कंडक्ट नहीं करेगा प्यारे बच्चों, ठीक है, ये कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक। इसमें क्या होते हैं? नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, जिसकी वजह से ये कंडक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है और कंडक्टिविटी नियरली 0, बहुत ही कम कंडक्टिविटी ये। अब तीसरा जो है प्यारे बच्चों वो है सेमीकंडक्टर। क्या है बच्चों? सेमीकंडक्टर। तो आप बोलोगे सर सेमीकंडक्टर क्या है? अच्छा, इसकी जो कंडक्टिविटी है, क्या है बच्चों? कंडक्टिविटी, ठीक है, ये हम कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल बाय एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो कंडक्टिविटी कंट्रोल करेगा। हम चाहे कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, हम चाहे कंडक्टिविटी कम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है वो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। यहां तक पढ़ा प्यारे बच्चों? अब आते हैं हम, चलिए बेटा लोग, ये थ्योरी पे तो मैं बाद में समझाऊंगा, जो पे लिखा पहले मैं समझाऊंगा। देखिए बेटा, पहले हम आते हैं एनर्जी बैंड्स के कॉन्सेप्ट पे। एनर्जी बैंड्स का कॉन्सेप्ट आप समझिए, आराम से समझिए, कोई इश्यू नहीं है। देखिए प्यारे बच्चों, बोहर्स थ्योरी तो आपने पढ़ी है, बोहर्स थ्योरी। तो बोहर्स थ्योरी अगर आप देखोगे, एक एटम होता है इस तरह से न्यूक्लियस, इसके अराउंड होती है शेल्स, और हर किसी शेल को बोला जाता है एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, ठीक है। और हर किसी एनर्जी का लेवल का अपना अपना एनर्जी का डिस्क्रीट वैल्यू होता है, डिस्क्रीट -13.6, -3.4, वो तो आपने बोहर्स थ्योरी में पढ़ा। लेकिन बोहर्स थ्योरी में हम क्या कंसिडर करते हैं? हम कंसिडर करते हैं आइसोलेटेड एटम। क्या करते हैं? कंसिडर आइसोलेटेड एटम। एक एटम है बच्चों, आइसोलेटेड है, अकेला है, अकेला है, आइसोलेटेड है। लेकिन अगर हम प्यारे बच्चों क्रिस्टल लेंगे, क्या लेंगे? क्रिस्टल लेंगे या लेट्स लेंगे, इसमें एक एटम, दूसरा एटम, इसमें तो बहुत सारे
लाखों करोड़ों की तादाद में एटम है। जब एटम सॉलिड क्रिस्टल बनाना है, एक एटम दूसरा एटम ये एक दूसरे के क्लोज आते हैं, तो ये जो एनर्जी लेवल है ये अब चेंज होगी। सो जब हम एटम्स जो है प्यारे बच्चों, जब एटम्स क्या आएंगे क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि क्रिस्टल है, क्रिस्टल बनाना है, सॉलिड क्रिस्टल बनाना है। क्रिस्टल में बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के साथ होते हैं, बॉन्डिंग होती है। तो जब बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के नजदीक होंगे तो क्या होती है प्यारे बच्चों, एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी जो है अब जो है वो स्प्लिट होगी, एनर्जी लेवल जो है वो स्प्लिट होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, और स्प्लिटिंग किस में ज्यादा होगी, अंदर वाली लेवल्स में या वैलेंस में? वैलेंस वाली सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी, क्योंकि ये सबसे बाहर होती है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है। जब दूसरा एटम नजदीक आएगा इस पे ज्यादा इफेक्ट डालेगा, इस पे थोड़ा कम इफेक्ट डालेगा, इस पे तो बिल्कुल ही कम इफेक्ट डालेगा। और इसमें जो मेजर चेंज आती है, क्या आती है? मेजर चेंज, यानी कि मेजर स्प्लिटिंग आती है, वो आती है किसमें? वैलेंस शेल, वैलेंस शेल स्प्लिटिंग आती है ज्यादा। और इनर शेल जो है उसमें उतनी ज्यादा चेंज नहीं आती। इनर शेल जो है वो नियरली रिमेन सेम, मैंने लिखा नियरली रिमेन सेम, नियरली रिमेन सेम। अच्छा, आइसोलेटेड एटम में क्या था? अलग अलग एनर्जी लेवल थी। अब जब क्रिस्टल है, क्रिस्टल में अच्छा वैलेंस शेल की बात करेंगे, वैलेंस शेल में अब डिस्क्रीट एनर्जी लेवल नहीं है। वैलेंस शेल जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी लेवल्स में स्प्लिट हुआ है। ये है वैलेंस शेल, ये उसका पेन अल्टीमेट शेल, शायद यही बोलते हो आप। ये सबसे वैलेंस शेल से उससे पहले वाला, उसमें ये अंदर वालों में तो बिल्कुल भी फर्क पड़ने वाला नहीं, वो तो अलग अलग लेवल अपना अपना तो हो गए, उसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन वैलेंस शेल सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, और इसमें जो है कंटिन्यूअस जो है अब रेंज ऑफ एनर्जी आएगी, एक बैंड बन जाएगा प्यारे बच्चों, एनर्जी बैंड बन जाएगा। ठीक है, ये जो स्प्लिटिंग हुआ इनटू कंटिन्यूअस लेवल्स में, इसको बोला जाता है बच्चों एनर्जी बैंड। क्या बोला जाता है बच्चों? एनर्जी बैंड। अब अच्छा, एक क्रिस्टल में इसका मतलब होता है एक एटम में एनर्जी लेवल्स है, लेकिन एक क्रिस्टल में एनर्जी बैंड है। वैलेंस शेल में सबसे ज्यादा एनर्जी बैंड होगा, क्योंकि स्प्लिटिंग हुआ, इसमें लोअर वैल्यू एक है और अपर वैल्यू दूसरा है। इसमें अब एक ही वैल्यू नहीं है, यहां पे एक ही वैल्यू था -13.6, लेटेस्ट सब समझाने के लिए। यहां पे नीचे का कुछ वैल्यू, ऊपर का कुछ वैल्यू, स्प्लिटिंग हुआ है। और सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसमें हुआ है? वैलेंस शेल में। तो उस इसमें क्या हुआ है? क्रिस्टल में क्या हुआ है? एनर्जी लेवल जो है प्यारे बच्चों, क्या है? एनर्जी लेवल जो थी ये कन्वर्ट हुई किसमें? एनर्जी बैंड में। ठीक है, एनर्जी बैंड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है बच्चों, अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, एनर्जी बैंड भी अब दो तरह के एनर्जी बैंड्स बन जाएंगे। एक बैंड का नाम है बच्चों वैलेंस बैंड, ठीक है, दूसरे बैंड का नाम है कंडक्शन बैंड। बैंड तो बन गया, ये जो वैलेंस ये है इसमें दो बैंड्स बन गए, एक का नाम है वैलेंस बैंड, दूसरे का नाम है कंडक्शन बैंड। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अब तो कोई पर्टिकुलर जगह रहने की नहीं है, ये कहां पे रहेंगे? ये वैलेंस बैंड में रहते हैं। क्या रहते हैं? वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कंडक्शन बैंड जो है एम्प्टी रहता है 0 केल्विन पे। ठीक है बच्चा लोग, जो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, जब आइसोलेटेड एटम था अलग अलग एनर्जी लेवल्स थी, जैसा कि बोहर ने बोला था। लेकिन जब क्रिस्टल बनता है, सॉलिड क्रिस्टल बनता है, उसमें जो वैलेंस शेल जो है उसमें जो एनर्जी लेवल्स है वो ब्रेक होती है, और उसमें कंटिन्यूअस बैंड ऑफ एनर्जी बनता है जिसका नाम है एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड उसमें दो बनते हैं, एक का नाम वैलेंस बैंड, दूसरे का नाम कंडक्शन बैंड। कंटिन्यूअस रेंज ऑफ एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहते हैं, कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है। और हाँ, ये जो है इसमें भी थोड़ा फर्क पड़ेगा अंदर वाली शेल में, लेकिन जो
उससे नीचे वाले शेल है उनमें फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि इंटरेक्शन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही काम आते हैं। चलिए आते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं। अच्छा, तो यहां पे है ये स्प्लिटिंग होता है एज पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से। देखिए ये आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम है। क्या है? आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम। 14 इलेक्ट्रॉन से आप देखो प्यारे बच्चों, ये 3 शेल्स है। शेल 1 में 2 होंगे, शेल 2 में 8 होंगे, शेल 3 में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये है एनर्जी लेवल्स आइसोलेटेड एटम में। लेकिन जब एटम्स क्लोज टू ईच अदर आएंगे, जब एटम्स, ये आइसोलेटेड एटम है, N1 N2 N3 ये बाकी है, 3 शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे आइसोलेटेड फॉर सिंगल सिलिकॉन एटम। ठीक है बच्चों, तो उसमें क्या होगा? अब अगर सिलिकॉन क्रिस्टल होगा, सिलिकॉन क्रिस्टल होगा, तो ये आप एनर्जी लेवल्स देखने को नहीं मिलेंगे, आपको एनर्जी बैंड्स, वैलेंस शेल की बात कर रहा हूं, स्पेशली वैलेंस शेल में जो है एनर्जी लेवल नहीं, एनर्जी बैंड देखने को मिलेगा। और 2 तरह के बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन। अंदर वाले तो ठीक है, अंदर वाले वापस n = 1 n = 2, चलो n = 1 n = 2 वो तो वही है। लेकिन जो वैलेंस शेल है उसमें अब ये जो है लेवल देखने को नहीं मिलेगी, उसमें आपको बैंड देखने को मिलेगा। अच्छा, एक का नाम वैलेंस बैंड, दूसरे का नाम कंडक्शन बैंड। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे ये कहां पे रहेंगे? वैलेंस बैंड में रहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कहीं पे भी रह सकते हैं। कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है। हाँ, अगर हम एनर्जी देंगे, क्या देंगे? एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में ये जंप कर सकता है। चलो आप देखिए थ्योरी क्या है। इन एन आइसोलेटेड एटम, अच्छा, इन एन आइसोलेटेड एटम electrons are present in sharply defined energy level। isolated atom में sharply defined energy levels है। but in solid atoms, but in solid very close to each other, solid में होता है। so because of their interaction की वजह से each electron does not have fixed energy, इलेक्ट्रॉन के पास अब फिक्स्ड एनर्जी नहीं है क्योंकि इंटरेक्शन हुआ है। चलिए बेटा, द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन अ बैंड, नहीं, इट हैज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन अ सर्टेन स्मॉल रेंज। छोटी रेंज में बहुत सारी एनर्जी लेवल्स है, इस रेंज में कंटिन्यूअस रेंज ऑफ एनर्जी है, उसी को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। ठीक है, द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन द बैंड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इंटरैक्टिंग एटम्स। ठीक है, अब बैंड कितना बनेगा वो इंटरैक्टिंग एटम्स पे डिपेंड करता है। द एनर्जी बैंड इंक्लूडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहां पे रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? वैलेंस बैंड। एंड द एनर्जी बैंड इंक्लूडिंग कंडक्टिंग फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। हाँ, इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचेगा, किसमें? कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा, हमारी एनर्जी की वजह से, तो कंडक्ट कर पाएगा, तो मटेरियल जो है वो कंडक्ट कर पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा ही नहीं कोई, तो मटेरियल कंडक्ट नहीं। सो कंडक्ट, क्या मटेरियल कंडक्ट कर पाएगा या नहीं, ये डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में है। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्ट कर पाएगा। अगर ये खाली है तो ये इंसुलेटर बन जाएगा, वो हम अभी आगे देखेंगे बेटा। ठीक है, चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अच्छा, अब हमारे पास 2 चीजें आई। एक आया वैलेंस बैंड। क्या आया बच्चों? वैलेंस बैंड। ठीक है, ये आया वैलेंस बैंड। ऊपर कौन सा बैंड आया? कंडक्शन बैंड। ये मैंने सिर्फ वैलेंस शेल का बनाया। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहां पे रहते हैं? वैलेंस शेल में। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन जो है प्यारे बच्चों वो रेस्पॉन्सिबल है, उन्हीं को फ्री बोला जाता है, बेसिक रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन के लिए वही इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल है बच्चों, कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे वैलेंस बैंड में हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, ये जंप करेगा फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो जंप करेगा। ठीक है, अच्छा, इन 2 की जो आपस में गैप है इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं बच्चों? फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन
एनर्जी गैप, इसी को बोला जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। अगर ये एनर्जी गैप कम हुई, इलेक्ट्रॉन आराम से जंप कर सकता है, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। अगर ये गैप ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता है, तो इंसुलेटर ज्यादा होगा, कंडक्टिविटी कम होगी। आते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलता है। अच्छा, ये जो एनर्जी गैप है, तो ये छोड़ो मिनिमम माइनस मैक्सिमम। अच्छा, इट इज द फॉरबिडन, ही बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप किसको बोला जाता है? इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की जो गैप है, इसी को बोला जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन दिस गैप। फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है, या तो वैलेंस में होगा या तो कंडक्शन में होगा। ठीक है, विड्थ ऑफ फॉरबिडन गैप। अच्छा, ये फॉरबिडन गैप कितनी ज्यादा है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस में। इंसुलेटर्स में गैप ज्यादा होती है, कंडक्टर्स में तो बिल्कुल भी ओवरलैप होती है, सेमीकंडक्टर्स में गैप कम। सो नेचर ऑफ सब्सटेंस में ये डिपेंड करता है। विड्थ इज मोर, अगर विड्थ ज्यादा है, देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अटैच्ड टू न्यूक्लियस। अगर गैप ज्यादा है, अगर गैप ज्यादा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के साथ अटैच है, वो इंसुलेटर में होता है। इंसुलेटर में ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है स्ट्रांगली बाइंड टू न्यूक्लियस है, सो एक जंप नहीं कर सकता फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो कंडक्ट करेगा ही नहीं। तो वही तो लिखा है। विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप इज रिप्रेजेंटेड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, फॉरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीजेस। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये गैप थोड़ी कम होगी, इलेक्ट्रॉन आराम से जंप कर सकता है। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मटेरियल्स कैसे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनर्जी गैप। ठीक है बच्चा लोग, चलिए बच्चा लोग। अच्छा, नंबर 1 हम देखेंगे प्यारे बच्चों, कंडक्टर्स। क्या देखेंगे बच्चों? कंडक्टर्स में क्या होता है? कंडक्टर्स, इसमें हाई कंसंट्रेशन होती है, किनकी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हाई कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन। जो जब इसमें क्या है, ये जो कंडक्शन बैंड है बच्चों, ये जो वैलेंस बैंड है, ये आपस में ओवरलैप होता है। क्या होता है? ओवरलैप। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में प्रेजेंट, वही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट। सिंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में है, वैलेंस वाले ही कंडक्शन बैंड में है, तो ये हाईली कंडक्ट करता है। जो एनर्जी गैप इसमें एग्जिस्ट होती ही नहीं है। चलिए बच्चा लोग आते हैं यहां पे। अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी, सॉलिड्स आर, अच्छा बैंड थ्योरी के हिसाब से आप देखो, कंडक्टर है, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, कंडक्टर है। ये वैलेंस बैंड आप देखो यहां तक है ना, वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड यहां तक, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे तक यहां पे ये सारा ओवरलैप हुआ है, यहां पे ओवरलैप है। ऊपर से कंडक्शन बैंड, यहां से वैलेंस बैंड, तो ओवरलैप हुआ है। सो ओवरलैपिंग की वजह से ये हाईली कंडक्ट करेगा। चलिए बच्चा लोग, उसके बाद आते हैं सेमीकंडक्टर पे। उसके बाद आते हैं बच्चों सेमीकंडक्टर पे। किस पे आते हैं? सेमीकंडक्टर पे। तो सेमीकंडक्टर में ये है वैलेंस बैंड बच्चों, और ये है कंडक्शन बैंड। ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। गैप थोड़ी कम है, गैप थोड़ी कम है। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करेंगे, वो आराम से जंप कर सकता है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो कंडक्ट करेगा आराम से। चलिए बच्चा लोग आते हैं यहां पे। अच्छा, अगर आप देखोगे सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये है गैलियम आर्सेनिक एक्स्ट्रा, तो इसमें ये यहां तक वैलेंस बैंड है बच्चों, ऊपर यहां तक कंडक्शन बैंड है। ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड। ठीक है, तो ये गैप जो है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करके आराम से जंप कराया जा सकता है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। उसके बाद इंसुलेटर है, यहां तक है प्यारे बच्चों वैलेंस बैंड, ऊपर है बच्चों कंडक्शन बैंड। गैप का वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, इतनी एनर्जी हम सप्लाई नहीं कर पाते हैं टू जंप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो ये इंसुलेटर ही एग्जिस्ट, ये इंसुलेटर बिहेव करता है। क्योंकि कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कंडक्ट कहां से करेगा? तो ये इंसुलेटर की बात हुई ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पे पॉइंट्स में सारा पॉइंट है। इन सम सॉलिड्स, ठीक है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैप्ड। देयर इज नो बैंड गैप बिटवीन देम। ठीक है प्यारे बच्चों, एनर्जी गैप जो है जीरो के बराबर। ड्यू टू दिस लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। देयरफॉर, अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसकी जो रेजिस्टिविटी है लो है। क्या है रेजिस्टिविटी? लो। अच्छा, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी ज्यादा है। कंडक्टर है ना, कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा, तो कितनी कंडक्टिविटी होगी याद रखना है प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कभी पूछ सकता है। ठीक है, 10 पावर 2 टू 10 पावर 8 पर ओम पर मीटर। ठीक है, 10 पावर 2 टू 10 पावर 8, 10 पावर 2 से लेकर 10 पावर 8, बहुत ही हाई वैल्यू है। अच्छा, रेजिस्टिविटी इसका उल्टा, रिवर्स, 10 पावर 2 को -2, 10 पावर 8 को -8, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का उल्टा। ठीक है, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल गोल्ड है बच्चों, सिल्वर है और कॉपर है। चलिए बच्चा लोग, अब आते हैं बच्चों इंसुलेटर पे। इन सम सॉलिड्स एनर्जी गैप इज लार्ज। इन सम सॉलिड्स, कुछ सॉलिड्स में एनर्जी गैप जो है लार्ज है। कितनी है एनर्जी गैप? ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो ये इंसुलेटर है। सो इन कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो नो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज पॉसिबल। इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। हियर एनर्जी गैप इज सो लार्ज, एनर्जी गैप इतनी ज्यादा है दैट इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट बी इजिली एक्साइटेड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड बाय एनी एक्सटर्नल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी की वजह से हम इतनी एनर्जी सप्लाई कर पाते ही नहीं है ताकि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करे। जब इलेक्ट्रॉन ने जंप किया ही नहीं, वो वैलेंस बैंड में है, तो इंसुलेटर ये एक्ट करेगा। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ठीक है, तो इनकी इसकी कंडक्टिविटी तो बहुत ही, कंडक्ट किया ही नहीं, इंसुलेटर है, 10 पावर -11, ठीक है, और रेजिस्टिविटी 10 पावर +11 होगी। चलिए बच्चा लोग, आते हैं सेमीकंडक्टर। अब किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है सेमीकंडक्टर? इन सम सॉलिड्स अ फाइनाइट बट स्मॉल एनर्जी गैप एग्जिस्ट। अब गैप है लेकिन ये कम है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। ठीक है, ड्यू टू दिस स्मॉल बैंड गैप some electrons can be thermally excited to conduction band। इलेक्ट्रॉन्स को हम जंप करा सकते हैं। these thermally excited electrons can move to conduction band and conduct current। तो ये कंडक्ट करंट कर सकते हैं। their resistivity and conductivity are medium। इनकी मीडियम है। क्या है कंडक्टिविटी? 10 पावर -6 से लेकर 10 पावर 5, 10 पावर -6 से लेकर 10 पावर 5। रेजिस्टिविटी इसका रिवर्स होगा, +5 को -5, -6 को +6। ठीक है, सेमीकंडक्टर कैसे है? ये है प्यारे बच्चों, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनऑर्गेनिक, ये कुछ सेमीकंडक्टर्स है, ये गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम, ये सारे। इतना क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? सो हमने देखी मटेरियल के 3 टाइप से, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स। चलिए बेटा, अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स पे। तो पहले इतना भी याद रखो, कंडक्टर जो है, कंडक्टर में क्या होता है प्यारे बच्चों? कंडक्टर में है हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड जो है प्यारे बच्चों, वो ओवरलैप होता है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी जो है बहुत ही हाई है, सिग्मा को कंडक्टिविटी बोला जाता है। कितनी कंडक्टिविटी है? अभी तो आपने पढ़ा कितनी कंडक्टिविटी है कंडक्टर में। कंडक्टिविटी कितनी है? 10 पावर 2 टू 10 पावर 8, 10 पावर 2 टू 10 पावर 8, 10 पावर 2 टू 10 पावर 8 है कंडक्टिविटी। ओम मीटर ये है -1। रेजिस्टिविटी इसका रिवर्स होगा, 10 पावर -2 टू 10 पावर -8 पर ओम पर मीटर। सॉरी, इसका रिवर्स होगा, ओम मीटर आएगा, -1 इसमें नहीं आएगा। चलिए बेटा, अब ठीक है, चलिए ठीक। इसमें जो है एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
इसमें अल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो पॉजिटिव होता है। इससे क्या होगा बोलेंगे सर, इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी वो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये है प्यारे बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे रेजिस्टेंस कम होगा। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, आप लिख सकते हो कंडक्टर्स में। अब बेटा मसला है सेमीकंडक्टर्स का, फिर आएंगे पॉइंट्स पे, कोई इशू नहीं है। नंबर 1 जो है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इनके बीच में गैप जो है वो लेस है, कम गैप है लेकिन कम है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या नियरली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। इलेक्ट्रॉन कैन इजिली जंप, इलेक्ट्रॉन कैन इजिली जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन आराम से जंप कर सकता है, इतना भी क्लियर है। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा क्या था इसकी रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, जरा बोलिए। रेजिस्ट कंडक्टिविटी -6 to +5, -6 to +5, -6 to +5, 10⁵। ठीक है, यह है कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसका उल्टा आएगा, 10⁶ to 10⁻⁻5। ये है प्यारे बच्चों। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, अल्फा जो है यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट वो नेगेटिव है। आप बोलोगे सर इससे क्या होगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलो वो डिक्रीज होगी। तो रेजिस्टेंस आप बोलो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है। अब ये सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक का नाम है प्योर सेमीकंडक्टर जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। दूसरा होता है प्यारे बच्चों इम्प्योर, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बिल्कुल सर बिल्कुल। और इस इम्प्योर के भी दो टाइप है, एक का नाम है एन टाइप, दूसरे का नाम है पी टाइप, वो अलग से देखेंगे। फिलहाल हम आएंगे प्योर सेमीकंडक्टर पे। किस पे आएंगे बच्चों, नंबर 1 आएंगे प्योर सेमीकंडक्टर पे। ये है प्यारे बच्चों प्योर सेमीकंडक्टर। देखिए प्यारे बच्चों, चलो मैं सिलिकॉन बनाता हूं। ये है सिलिकॉन, चार कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहां पे दूसरा सिलिकॉन, यहां पे सिलिकॉन, यहां पे सिलिकॉन। चलो सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाया मैंने, यहां पे सिलिकॉन, यहां पे सिलिकॉन, यहां पे सिलिकॉन, यहां पे सिलिकॉन। ये इस तरह से, 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 ये इस तरह से। चलो बेटा ये बन गया सिलिकॉन का क्रिस्टल बन गया, ठीक है। ये है प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें कोई इंप्योरिटी एटम हमने नहीं डाला है। इतना क्लियर है बच्चों। देखिए 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पे, ठीक है, सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पे है, वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड में। और कंडक्शन बैंड जो है वो एम्प्टी है, कंडक्शन बैंड जो है बच्चों वो एम्प्टी है 0 केल्विन पे, ठीक। अच्छा, सो 0 केल्विन पे ये एक्ट करेगा एज इंसुलेटर। ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आगे आएंगे। तो 0 केल्विन पे इट विल एक्ट एज इंसुलेटर, ठीक। अब क्या किया हमने बेटा, अच्छा अब हमने टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इज इंक्रीजर, शाबाश, टेम्परेचर इज वेरी गुड। क्या, इंक्रीजर। जब हमने प्यारे बच्चों टेम्परेचर बढ़ाया,
बिल्कुल। होगा क्या, ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है बेटा वो ब्रेक होगा। अच्छा, तो वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिस्टल में आएगा। यहां पे आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन और यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हुई, हो गई ना वैकेंसी क्रिएट, यहां पे वैकेंसी क्रिएट हुई, उस वैकेंसी को बोलते हैं होल। सो कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक हुआ, यहां पे हुआ वन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड वन होल प्रोड्यूस हुआ, ठीक। अच्छा, होल पे कौन सा चार्ज आएगा, होल पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन कम हुआ, जब कहीं पे लॉस होता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये है पॉजिटिव। और फ्री इलेक्ट्रॉन अब बीच में आया, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का जाना फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। आया समझ प्यारे बच्चों। सो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जाना फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, इसका मतलब है बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन गया, यहां से बॉन्ड से उठा और बीच में गया, यही हुआ वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना। अब यही इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, ठीक है। तो अगर बैंड थ्योरी के हिसाब से देखोगे, बॉन्ड ये है वैलेंस बैंड, है ना, ये है ऊपर कौन सा बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ने जंप किया वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, इसने जंप किया, बेसिकली हुआ क्या, बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे, इलेक्ट्रॉन अब पहुंचा, यहां पे वैकेंसी क्रिएट हुई, उस वैकेंसी का नाम क्या है, होल, उस वैकेंसी का नाम है होल, ठीक है। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्शन बैंड में, जितने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। सो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, ब्रेक होंगे, अच्छा, उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसमें, कंडक्शन बैंड में, और उतने होल्स भी होंगे वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड में उतने होल। सो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए उतने ही होल्स भी प्रोड्यूस हुए। तो प्योर कंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। अच्छा, अब जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, क्या लगाया बच्चों, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने यहां से लगाया पॉजिटिव टर्मिनल, यहां से नेगेटिव, सर अब होगा क्या, होगा ये कि इलेक्ट्रॉन जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, होल जाएगा टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, ये अपनी करंट प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन करंट, ठीक है, ये अपनी करंट प्रोड्यूस करेगा, होल करंट। लेकिन अगर आप डायरेक्शन देखोगे, होल करंट जो है राइट साइड से होल गया, होल करंट राइट साइड से, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड से गया, इलेक्ट्रॉन करंट राइट साइड से, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोथ करंट्स आर इन सेम डायरेक्शन। सो नेट करंट जो है प्यारे बच्चों वो आएगी इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट। अब माइनस नहीं करना बेटा, माइनस नहीं करना, इलेक्ट्रॉन यहां से चला, होल चले तो अपोजिट साइड से, लेकिन जिस साइड से इलेक्ट्रॉन चलता है उसके अपोजिट साइड से इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है, जहां से होल चलता है वहीं से करंट। सो ये आई प्यारे बच्चों नेट करंट। तो ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास कौन सा सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। जरा पॉइंट्स पे आते हैं प्यारे बच्चों। होल कैसे चलता है, होल बेसिकली ऐसे तो नहीं चलता है सर, होल चलेगा, ये होल जो है ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को खाता है। सो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे आता है, आया यहां पे, होल यहां पे गया, पर वो होल दूसरे इलेक्ट्रॉन को खाएगा, वो इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, होल यहां पे आएगा, दिस प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, अच्छा, एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर, ये 0 केल्विन पे क्रिस्टल है आपके सामने, एट दिस टेम्परेचर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, कोवेलेंट बॉन्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एंड देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज परफेक्ट इंसुलेटर, परफेक्ट इंसुलेटर है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, आप देखो इंटैक्ट है सारा। अच्छा, अबो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जब आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर से अब टेम्परेचर बढ़ाया, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सम कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हुए, एंड फ्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जंप
from to conduction band and hence it behaves as poor conductor. कंडक्टर है लेकिन poor conductor है। अब देखिए जब टेम्परेचर बढ़ गया, यहां पे आया है इलेक्ट्रॉन, यहां पे होल आया है ना बीच में, ये है इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों, ये है होल, ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है होल, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है होल, वैकेंसी क्रिएट हुई, सो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होल्स, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ने जंप किया है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। यहां पे है प्यारे बच्चों, ड्यू टू एक्सटर्नल एनर्जी व्हेन शाबाश इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, दैट इज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री। जितने बॉन्ड्स ब्रेक हुए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ने जंप किया वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच में आया, क्रिस्टल के बीच में बॉन्ड से वो बाहर निकला, फ्री बन गया। वैकेंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन created in valence band, the electron vacancy are called as holes। इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी का नाम होल, which has same charge as electron but positive। इसका चार्ज उतना ही आएगा जितना इलेक्ट्रॉन का, लेकिन पॉजिटिव। दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड वैकेंसी मूव रैंडमली इन सम। अच्छा, इस होल क्या है? इट इज द मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड में जो मिसिंग इलेक्ट्रॉन है, वैकेंसी जो है उसी का नाम होल है। इट एक्ट एज पॉजिटिव कैरियर ऑफ चार्ज करेगा एक्ट। Its effective mass is more than that of electron, its mobility is less than that of electron। आपको पता है मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इसका मास थोड़ा ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, मोबिलिटी जो है वो कम है। होल एक्ट्स एज वर्चुअल चार्ज ऑल्दो देयर इज नो फिजिकल चार्ज, ये वर्चुअल चार्ज है। चलिए बेटा लोग, ये कौन सा सेमीकंडक्टर हुआ प्यारे बच्चों? प्योर सेमीकंडक्टर। अब हम आएंगे, अब हम चाहते हैं कंडक्टिविटी तो है लेकिन उतनी भी ज्यादा नहीं है, अब हम चाहते हैं कंडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाए, कंडक्टिविटी और, तो हम इसी प्योर सेमीकंडक्टर को क्या करेंगे? इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे। जब हम इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे, ठीक है, ये बन जाएगा इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब हम आते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर की ओर। तो चलिए बच्चा लोग आते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स पे। इंप्योरिटी ऐड करेंगे, इंप्योरिटी ऐड करने से जो सेमीकंडक्टर बनता है इसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसके दो टाइप है, एन टाइप और पी टाइप। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बेटा आते हैं, ये रहा एन टाइप। देखिए बच्चा लोग मसला क्या है, ये बाद में हम देखेंगे, यहां पे हम देखेंगे। देखिए बच्चा लोग, फॉर एग्जाम्पल ये प्योर सेमीकंडक्टर है। क्या है बच्चों? प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक, ये है सिलिकॉन, यहां पे सिलिकॉन, यहां पे सिलिकॉन, यहां पे सिलिकॉन, यहां पे सिलिकॉन, सिलिकॉन। तो हर कोई सिलिकॉन जो है नेबरिंग के साथ बॉन्डिंग बनाएगा तो अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट करेगा। ये है प्यारे बच्चों प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, चलो बाकी तो आपको पता ही है। हाँ, तो ये रहा आपका प्योर सेमीकंडक्टर। ये कौन सा सेमीकंडक्टर है बच्चों? ये है प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये रहा प्योर सेमीकंडक्टर बच्चों, ये रहा आपका प्योर सेमीकंडक्टर। अब हम क्या करेंगे बेटा? इसमें हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे? ऐड इंप्योरिटी एटम। लेकिन इंप्योरिटी एटम जो है वो हम पेंटावैलेंट करेंगे, जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे। ठीक, पेंटावैलेंट मतलब जिनमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली इंप्योरिटी इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, 5। देखिए, व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद पेंटावैलेंट, जैसा कि फास्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमोनी है। चलो एंटीमोनी एस बी, चलो ये उठाएंगे, यहां पे मैं ऐड करूंगा एंटीमोनी एस बी। ठीक, इस एंटीमोनी में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 तो 4 बॉन्ड्स बनाएंगे लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन जो है फ्री ही रहेगा। सो 4 तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो 4 बॉन्ड्स बनाएंगे।
ठीक हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। 1 इलेक्ट्रॉन जो है प्यारे बच्चों वो फ्री रहेगा। क्या रहेगा? फ्री। बाकी प्रोसेस जब हम एनर्जी देंगे, ये जो है प्यारे बच्चों बॉन्ड ब्रेक होगा, वहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यहां पे वैकेंसी क्रिएट होगी जिसको होल। वो प्रोसेस अपना प्रोसेस जो है इलेक्ट्रॉन और होल बनने का, और वो तो चलता रहेगा। वो तो चलता, आप देखिए इसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, एक इंप्योरिटी एटम ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, बाकी जितने इलेक्ट्रॉन्स बने उतने होल्स, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया ना। अरे एक इंप्योरिटी एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, जितने हम तो एक एटम तो नहीं डालेंगे ना, हम तो बहुत सारे एटम्स डालेंगे, लैक्स एंड करोड़्स ऑफ एटम्स डालेंगे, उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और होल तो वो बन गया, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने होल्स, इसकी वजह से, बॉन्ड ब्रेकेज की वजह से। लेकिन इंप्योरिटी एटम जितने होंगे उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इंप्योरिटी एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। सो इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मच मोर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। ये रहा प्यारे बच्चों ठीक। इस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? एन टाइप। सो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी करने से एन टाइप सेमीकंडक्टर बना। बहुत बढ़िया बच्चों, एन टाइप सेमीकंडक्टर बना। इसमें कौन है मेजॉरिटी वाले, कौन है माइनॉरिटी वाले? इलेक्ट्रॉन ज्यादा कंसंट्रेशन में है, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, एंड होल्स आर, होल्स क्या है प्यारे बच्चों? वो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी है और होल्स की वजह से भी है। चलिए बच्चा लोग आते हैं यहां पे। चलिए देखिए, देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे रखिए, व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड बाय पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, देन 4 electrons out of 5 valence electrons टेक पार्ट इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। 4 ने 4 बॉन्ड्स बनाए विद 4 सिलिकॉन एटम्स सराउंडिंग इट। ठीक है, एंड द 5th इलेक्ट्रॉन इज सेट फ्री। 5वां इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो बच गया। These impurity atoms, अच्छा ये impurity एटम है, ये डोनेट करता है फ्री इलेक्ट्रॉन। इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना, अच्छा इसको हम बोलते हैं डोनर इंप्योरिटी। सो एन टाइप में इसको क्या बोलते हैं? डोनर इंप्योरिटी। डोनर, क्योंकि इसने डोनेट किया एक एक्स्ट्रा। डोनर इंप्योरिटी क्यों? क्योंकि उसने डोनेट किया 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है प्यारे बच्चों, hence free electrons increases very much, that is called as n type semiconductor। here impurity atoms जो है, impurity ions are called as immobile donor positive ions। अच्छा बोलोगे सर ये क्या है immobile donor positive? अरे आप देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप देखिए ये जो आपने impurity atoms ऐड किए, इसने एक किया ना डोनेट, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, आगे पहुंचेगा और कंडक्ट करेगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, इसका इलेक्ट्रॉन कम हुआ ना, इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये है, अगर आप कभी भी देखोगे एन टाइप में, एन टाइप में आप देखोगे सर बोलोगे आप ये तो एन है, इसमें ये प्लस कहां से आया? ये डोनर है, ये यही जो इंप्योरिटी एटम्स है, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव साइन आया। पॉजिटिव 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 डोनर आयंस है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स आर कॉल्ड एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मुझे लगता है इतना क्लियर हो गया बच्चा लोग आपको। और एक और चीज है प्यारे बच्चों, एक और चीज है, 1 मिनट आप इसको नजर रखिएगा, नजर रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा सर क्या इंपॉर्टेंट चीज है? क्या इंपॉर्टेंट चीज है? अच्छा अगर एनर्जी बैंड के, ये इंपॉर्टेंट है, एनर्जी बैंड के हिसाब से अगर आप देखोगे, एनर्जी बैंड के हिसाब से ये कौन सी लेवल है? वैलेंस बैंड। ऊपर कौन सा बैंड? दैट इज कंडक्शन बैंड। ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। आप बोलोगे सर ये तो प्योर सेमीकंडक्टर में नीचे वैलेंस ऊपर कंडक्शन बैंड। जब मैंने इंप्योरिटी ऐड की, क्या की? इंप्योरिटी ऐड, तो यहां पे एक लेवल क्रिएट होती है यहां पे। अच्छा सर वो कौन सी लेवल है? इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल।
डोनर एनर्जी लेवल क्रिएट होती है। ये तो यहां से फिर इलेक्ट्रॉन जंप करता है। अगर आप देखोगे ये डोनर लेवल जो है इसकी डिस्टेंस कम है, सो इलेक्ट्रॉन को आसान है यहां से यहां जंप करना, तो कंडक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाएगी। प्योर सेमीकंडक्टर में वैलेंस टू कंडक्शन बैंड को जंप करना है, इसमें यहां से यहां ही जंप करना है जो कि कम है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल क्रिएट होती है कंडक्शन बैंड के थोड़ा बिलो, कंडक्शन बैंड के थोड़ा बिलो। ये याद रखना, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बेटा, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा सर, अब हम क्या करेंगे? हाय हाय, अब आएगा पी टाइप। पी टाइप में सर क्या करना है? ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन जो है, चलो बेटा ये सिलिकॉन, 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 ये प्योर सेमीकंडक्टर है सर। ये रहा आपका प्योर सेमीकंडक्टर है, ये प्योर सेमीकंडक्टर है, ये प्योर सेमीकंडक्टर है, ये प्योर सेमीकंडक्टर है, ये प्योर है, ये प्योर है, ये प्योर है, ये प्योर है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें इंप्योरिटी एटम्स ऐड करेंगे। क्या करेंगे ऐड? इंप्योरिटी एटम्स। लेकिन इंप्योरिटी होगा प्यारे बच्चों ट्राईवैलेंट। क्या आएगा प्यारे बच्चों? ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट मतलब जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो। अच्छा सर, कहां है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला? व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, जिसमें बोरॉन आएगा, एल्यूमिनियम आएगा और इंडियम आएगा। बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, इंडियम है, ये ट्राईवैलेंट वाले हैं। अच्छा चलिए बेटा, एल्यूमिनियम ऐड करेंगे, देखेंगे होगा क्या। एल्यूमिनियम ऐड करेंगे बच्चों। चलो यहां पे मैंने ऐड किया क्या? इंप्योरिटी एटम। कौन सा इंप्योरिटी एटम? ट्राईवैलेंट। कौन है ट्राईवैलेंट? एल्यूमिनियम ऐड किया। एल्यूमिनियम में 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां से 3 बॉन्ड्स बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो एक जगह वैकेंसी होगी, क्योंकि इसमें 3 ने 3 बॉन्ड्स बनाए, एक ने यहां से बनाया, तो एक जगह तो वैकेंसी खाली तो रहने वाली है, क्योंकि 8 में तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इसमें 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 ने 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक वैकेंसी जो है वो जरूर रहेगी एक बॉन्ड में, उस वैकेंसी को हम बोलते हैं होल। सो इसमें क्या है? सो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बनाएंगे 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्या बनाएंगे बच्चों? 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक, आए 6 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन एक और इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, हो गया 7। अब ये 8वां कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, नहीं है, इसके पास नहीं है। सो 1 वैकेंसी रिमेन्स देयर, 1 वैकेंसी। इस वैकेंसी का नाम क्या है? होल। सो इसमें होल रहा बच्चों। ठीक है। सो एक इंप्योरिटी एटम की वजह से एक होल हुआ, बाकी जो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ और होल प्रोड्यूस हुआ। वो जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल्स बॉन्ड ब्रेकेज की वजह से। लेकिन एक होल तो ऑलरेडी ज्यादा है ना, तो होल तो ज्यादा बन गई। जितने ज्यादा इंप्योरिटी एटम उतने ज्यादा होल्स। सो आप बोलोगे नंबर ऑफ होल्स। शाबाश। आप क्या बोलोगे बच्चों? शाबाश। नंबर ऑफ होल्स आर मच मोर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो होल जो है प्यारे बच्चों, ये है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है प्यारे बच्चों, ये है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। होल्स मेजॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, आते हैं यहां की ओर, देखते हैं क्या हुआ। कभी और कोई पॉइंट होगा, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। चलिए बच्चा लोग, व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद ट्राईवैलेंट, देन द आउटरमोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन फॉर्म 3 वैलेंस बॉन्ड्स। अच्छा, टेक पार्ट इन कोवैलेंट बॉन्डिंग व्हाइल द 4th सिलिकॉन एटम सराउंडेड बाय इट। ठीक है, तीनों ने 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाए। दिस शोज दैट देयर रिमेन्स अ वैकेंसी इन द बॉन्ड। बॉन्ड में एक वैकेंसी रह गई। टू फिल दिस वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द नेबरिंग एटम leaving a hole on its site। तो यहां पे होल क्रिएट होगा वैकेंसी के टाइम, thus extra hole is formed। These impurity atoms, अच्छा क्या ये डोनेट करता है या एक्सेप्ट? देखिए कॉमन सेंस है, कंडक्टिविटी की वजह से ये होल जो है नेबरिंग इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां पे होल होगा, ये होल फिर इसका खींचेगा एंड सो ऑन। क्या ये डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है? ये इसको बोलते हैं, हमने ऐड की एक्सेप्टर इंप्योरिटी।
ये एक्सेप्टर, वहां पे क्या थी, एन टाइप में डोनर थी, यहां पे एक्सेप्टर। चलिए बच्चा लोग, हाँ इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। दीज हेयर होल्स इंक्रीज वेरी मच, सो इट इज कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। हेयर इम्प्योरिटी आयंस आर नोन एज इमोबाइल एक्सेप्टर आयंस। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो इम्प्योरिटी एटम्स है, इम्प्योरिटी एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये नेगेटिव जो है इम्प्योरिटी एटम्स है, ठीक है। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर कॉल्ड एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो इतना प्यारे बच्चों क्लियर हुआ आपको। अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, दोनों जो है, चाहे वो एन टाइप है या पी टाइप है, चलो यहां होल क्रिएट हुआ, वहां इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होल एंड सो ऑन, लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन तो गया, वो तो यही क्रिस्टल में ही है ना। चलो यहां पे गया, वहां से आया, ओवरऑल चार्ज अगर हम लेंगे, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। एल्यूमिनियम में न्यूट्रल है, सिलिकॉन जो है न्यूट्रल है, ओवरऑल है ना न्यूट्रल। चलो चार्ज यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, और सो जितने भी है, एन टाइप है या पी टाइप है, both n type and p type, they are electrically neutral, they are electrically neutral। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब यहां पे अगर बैंड थ्योरी के हिसाब से देखोगे क्या क्या चेंजेस आई प्यारे बच्चों, ये है एन टाइप, ये है पी टाइप। यहां पे कौन सी लेवल आई, डोनर या एक्सेप्टर, एक्सेप्टर तो वो नीचे आती है, यहां है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। सो वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर एक्सेप्टर लेवल आती है, एक्सेप्टर। डोनर लेवल कंडक्शन बैंड के नीचे, एक्सेप्टर लेवल वैलेंस बैंड के थोड़ा ऊपर, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि होल्स इसमें मेजॉरिटी में आते हैं। तो ये था बेटा एन टाइप और पी टाइप। अगर आप देखोगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वैलेंस टू कंडक्शन, वैलेंस टू कंडक्शन, तो ये कंडक्टिविटी बढ़ गई। अच्छा, करंट इज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं, होल भी मूव करते हैं, दोनों की वजह से करंट है। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही होल्स, Ne इक्वल टू NH। करंट इज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड होल करंट। ओवरऑल मैंने अभी बोला, ओवरऑल जो है इलेक्ट्रॉन एक साइड जाएगा, होल दूसरे साइड, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इक्वल, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होल्स। चलिए बेटा, अब आएंगे एन टाइप। एन टाइप क्या है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड की, ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, ठीक है। लेकिन ये तो प्योर में था, फिर प्योर और इम्प्योर में फर्क क्या, फर्क इतना है कि ये जो एन टाइप है, इसमें डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के थोड़ा नीचे क्रिएट होती है, कंडक्शन बैंड के थोड़ा नीचे डोनर इंप्योरिटी लेवल होती है, ठीक है। तो यहां से अब इलेक्ट्रॉन्स को जंप करना है, जो कि आसान है, जो कि आसान है। यहां से डोनेट होगा इलेक्ट्रॉन, यहां से जंप करना मुश्किल था, यहां से जंप करना आसान है, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये तो आपको पता है पॉजिटिव साइन क्यों आया। अब पॉजिटिव ये है डोनेटिंग वाले, इंप्योरिटी एटम्स डोनेट करते हैं, उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अच्छा, करंट है मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, उन्हीं की वजह से ज्यादा करंट है। इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है होल की वजह से, एंटायरली न्यूट्रल, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी होल्स। इसी तरह से बेटा ये है पी टाइप, वो तो आपने अभी देखा पी टाइप, ठीक है प्यारे बच्चों। ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये था पहला प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक। फिर फायदा क्या आया प्योर और इम्प्योर में, पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल वैलेंस बैंड की थोड़ी ऊपर होती है, यहां पे वैलेंस बैंड के थोड़ी ऊपर इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं वैलेंस, तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल। अच्छा, क्योंकि ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो नेगेटिव चार्ज आया। करंट इज मेनली ड्यू टू होल्स, क्योंकि पी टाइप है, पी टाइप में होल्स, ठीक है। होल कंसंट्रेशन ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वजह से, ओवरऑल ये न्यूट्रल है, मेजॉरिटी होल्स, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। बच्चा लोग ठीक है, चलिए बच्चा लोग इतना काफी है, इतना काफी है। चलिए, अभी ये मास सेक्शन ला हमें नहीं पढ़ना, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, मास सेक्शन ला। चलिए बेटा, अभी तक जितना हमने पढ़ा उन पे अब क्वेश्चंस की ओर आते हैं। चलिए बच्चा लोग, 3 क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए प्यारे बच्चों, आना चाहिए। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप में मेजॉरिटी कौन है, होल्स है। ये रहा प्यारे बच्चों आपका आंसर। चलिए बेटा, सॉलिड हैविंग हाईएस्ट एनर्जी लेवल प्रैक्टिकली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा 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 अच्छा,
अच्छा, सॉलिड्स हैविंग हाईएस्ट एनर्जी लेवल प्रैक्टिकली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स आर। अच्छा अच्छा, जिनमें हाईएस्ट एनर्जी लेवल यानी कि वैलेंस बैंड है या कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, वैलेंस बैंड नीचे, कंडक्शन बैंड ऊपर। फिल्ड हमेशा फिल रहती है, हमेशा फिल किस में रहती है, अक्सर फिल किस में रहती है, कंडक्टर में अक्सर फिल रहती है, इंसुलेटर में खाली है, सेमीकंडक्टर में जंप हम कराते हैं। चलिए बच्चा लोग, तो ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों। अच्छा, इन अ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन 8 इंटू 10 पावर 14 है, होल की कंसंट्रेशन 5 इंटू 10 पावर 12 है। चलिए बच्चा लोग, जरा दोनों में ज्यादा कौन है, 10 पावर 14 ज्यादा है। सो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज्यादा है, होल की कंसंट्रेशन है। इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा एन टाइप है या पी टाइप, एन टाइप है प्यारे बच्चों। ठीक है, नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों, नोट डाउन कीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, यह है 4 5 6। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, डोपिंग ऑफ प्योर जर्मेनियम, प्योर जर्मेनियम है, अगर इसको ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी देंगे, ट्राईवैलेंट, तो वहां से पी टाइप बन जाएगा। इसने बोला है एन टाइप, नहीं, एन टाइप पेंटावैलेंट से बनती है। रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, ये गलत स्टेटमेंट है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप आर होल्स, पी टाइप पे मेजॉरिटी होल्स है, बिल्कुल ये ठीक है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए बेटा, द वैलेंसी दैट जर्मेनियम सो दैट इट मेक्स एन टाइप, जर्मेनियम को कैसे हम एन टाइप बनाएंगे, कौन सी इंप्योरिटी ऐड कर ली है, ट्राई या पेंटा, पेंटा, पेंटा मीन्स 5। चलिए बेटा, when the electrical conductivity of semiconductor is due to breaking of covalent bonds, कंडक्टिविटी है, कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हुए, इलेक्ट्रॉन एक होल एक, इलेक्ट्रॉन एक होल, बस न इलेक्ट्रॉन ज्यादा न होल ज्यादा, सिर्फ बॉन्ड ब्रेक हुआ, जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स बराबर होते हैं वो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलिए बच्चा लोग, नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो ये 7 8 और 9। A piece of copper and germanium are cooled from room temperature to 80। अच्छा, कॉपर को कूल किया गया, टेम्परेचर डाउन किया गया। जर्मेनियम का भी टेम्परेचर जो है बेटा वो डाउन किया गया। दोनों का टेम्परेचर कम हुआ, जब दोनों का टेम्परेचर कम हुआ, बोली बेटा होता क्या है, अरे अरे आपको पता है कंडक्टर में रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर में इनवर्सली, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर अब टेम्परेचर कम हुआ, कॉपर का कम हुआ क्योंकि ये कंडक्टर है, जर्मेनियम का बढ़ जाएगा क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है। बोलिए क्या हुआ, अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर डिक्रीजेस क्योंकि टेम्परेचर कम होने से कम, जर्मेनियम का इंक्रीज होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका कॉपर का अल्फा पॉजिटिव है और जर्मेनियम का अल्फा नेगेटिव है। चलिए बच्चा लोग, टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सिलिकॉन को किससे हम इंप्योरिटी ऐड करें, सिलिकॉन प्योर है उसमें कौन सी इंप्योरिटी करें, ट्राईवैलेंट। कहां है ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट कौन है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है ना, हाँ एल्यूमिनियम है ट्राईवैलेंट, एल्यूमिनियम ट्राईवैलेंट है। चलिए बच्चा, When a semiconductor is heated, अगर सेमीकंडक्टर को हीट किया जाए, इसकी रेजिस्टेंस, अच्छा टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगी, इस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। चलिए बच्चा लोग, नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चा लोग, 10 11 12। चलिए बेटा, इन एन इंसुलेटर द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इंसुलेटर में
इंसुलेटर में एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होती है, फॉरबिडन एनर्जी गैप तो सबसे ज्यादा 5 है, 5 है, बाकी तो कम है, 5, 3 से ज्यादा वो 5 है। चलो बेटा 11th, इफ Ne and NH आर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, एन टाइप के लिए क्या ज्यादा क्या कम, एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा होल कम, बी आएगा, बहुत ही आसान। द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑर्डर दे दो, सबसे कम कंडक्टर्स को है, उसके बाद सेमीकंडक्टर को, लास्ट में इंसुलेटर को। तो इंसुलेटर की एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगी, कहां इंसुलेटर, सो 3 की गैप सबसे ज्यादा आएगी, उसके बाद 2 की, और 1 में गैप होती ही नहीं है, तो भी आएगा। नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चा लोग, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए बेटा, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या एन टाइप नेगेटिवली चार्जड है, क्रिस्टल की बात हो रही है, चाहे एन टाइप हो पी टाइप हो, एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होल्स, पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन, लेकिन ओवरऑल दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यह प्यारे बच्चों, बोथ एन टाइप एंड पी टाइप आर न्यूट्रल है दोनों। 13, यहां पे प्यारे बच्चों 14, यहां पे प्यारे बच्चों 15। चलिए बेटा, लेट एन पी एंड एन ई आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, देन अच्छा जरा इंट्रिंसिक कौन है, एक्सट्रिंसिक कौन है। इंट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन और होल बराबर होते हैं, ये है एन ई इक्वल टू एन पी इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक में जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल्स। चलिए बेटा, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स कौन है। द रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये सच है, ये सच है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो कॉमन सेंस है, ये ठीक है। मुझे फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है, ये करेक्ट है। प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम गिव बी ट्राइवेलेंट, अगर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करी तो पी टाइप बन जाएगा, बिल्कुल। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप और होल्स नहीं, एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है, यही फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और इलेक्ट्रॉन्स, हाँ पी टाइप में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होल्स, ये भी करेक्ट। तो सी स्टेटमेंट जो है प्यारे बच्चों वो इनकरेक्ट है। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। 16, 17, 18, चलिए बच्चा लोग, इन एन एक्सट्रिंसिक p type and n type the ratio of impurity atom to pure semiconductor is about, ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें हम इंप्योरिटी डालते हैं, उसमें इंप्योरिटी एटम्स का रेशियो टू द प्योर सेमीकंडक्टर कितना है, याद ही रखना है प्यारे बच्चों, ये 10 पावर -7 होता है, 10 पावर -7, यानी कि 10 पावर 7 एटम्स में से एक इंप्योरिटी एटम डालते हैं। 10 पावर 7 प्योर एटम, उनमें एक इंप्योरिटी एटम डाला जाता है, रेशियो प्योर तो ये आएगा 10 पावर -7 तो रेशियो आएगा, यानी कि 10 पावर 7 प्योर एटम्स में एक इंप्योरिटी एटम डाला, याद रखना है, ये इसमें कोई कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट नहीं, याद रखना है। चलिए बेटा, अ होल इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, अच्छा होल क्या है, होल है वैकेंसी जो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, मिसिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डोनर है या एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर, होल एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। इन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ द मटेरियल शोन बिलो, द ओपन सर्कल्स एंड फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स डिनोट, अच्छा ये ओपन सर्कल्स होल्स है और ये बिलो वाले जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोलो ये कौन सा मटेरियल है,
ये कौन सा मटेरियल है। अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, छोड़ो वो गैप, इसने तो जंप किया है न किया है, वो छोड़ो। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड तो ठीक। क्या एन टाइप है, पी टाइप है, प्योर है? अगर प्योर होता, जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल्स होते हैं। आप देखिए इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 टोटल, हालांकि 2 ही ब्रेक हुए हैं, लेकिन इसमें होल्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 होल्स है। 7 होल्स है बेटा, 7 होल। इसका मतलब होल ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम। सो जब होल ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम, ये कौन सा होता है? होल ज्यादा होता है, पी टाइप। चलिए बेटा, पी टाइप इसका आंसर आएगा। चलिए बच्चा लोग, चलिए यहां पे 19 20 21 इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, ठीक है, जर्मेनियम को किससे डोप करें? जर्मेनियम को ट्राइवेलेंट से डोप करेंगे। गैलियम ट्राइवेलेंट, एल्यूमिनियम भी ट्राइवेलेंट, बोरॉन भी ट्राइवेलेंट, तो ऑल ऑफ दिस आएगा। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालनी है ना, तब पी टाइप बन जाएगा। इंट्रिंसिक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन एंड एब्सोल्यूट जीरो। जब एब्सोल्यूट जीरो होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होंगे, तो इंसुलेटर एक्ट करेगा। यह है प्यारे बच्चों आइडियल इंसुलेटर, यह है आइडियल इंसुलेटर। चलिए बेटा, चलिए, if Np and Ne are the number of electrons, holes and conduction bands, अच्छा, Np and Ne are the number of holes and conduction electrons, then तो इनमें से कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, वो तो डिपेंड करता है। अगर एन टाइप है इलेक्ट्रॉन ज्यादा, पी टाइप है होल ज्यादा, सो एनपी ग्रेटर देन एनपी, एनपी लेस देन एनी, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ इंप्योरिटी। ये इस पे नेचर ऑफ इंप्योरिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें एन टाइप और पी टाइप आएगा। ट्वेंटी टू, 23, 24। चलिए बेटा आते हैं। The energy gap between conduction band and valence band is of the order of 0.7। 1 से कम, 1 से कम, 1 से कम जिसको है वो क्या है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर है। इंसुलेटर को बहुत ज्यादा, 3 से ज्यादा। अच्छा, कंडक्टर को ओवरलैप, जीरो गैप, सेमीकंडक्टर है। चलिए बेटा, सेमीकंडक्टर मटेरियल हैविंग फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन देन प्योर जर्मेनियम। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसका मतलब होल ज्यादा है, तो ये पी टाइप बन जाएगा। हैविंग फ्यूअर फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है लेकिन कम है, इसका मतलब होल ज्यादा, होल ज्यादा मतलब पी टाइप। बोलो बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है? एन टाइप में होल्स माइनॉरिटी में है एंड पेंटावैलेंट आर टू। अच्छा, हाँ ठीक है। एन टाइप में होल जो है वो माइनॉरिटी में, होल्स माइनॉरिटी में, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स में है। और इंप्योरिटी कौन सी ऐड की है? एन टाइप में पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। ये है प्यारे बच्चों, तो ये है डी ऑप्शन इसका। चलिए बच्चा लोग, डोनर इंप्योरिटी। डोनर मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी कि पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मीन्स एन टाइप। कितने को? 24 25, हाँ 25, आई हाय हाय, 26 27 नंबर भी मैं साथ साथ कर रहा हूं। चलिए बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर टेक्स प्लेस। सेमीकंडक्टर में कंडक्शन किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होती है, होल की वजह से भी है, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। चलिए बेटा, आया ये। व्हेन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड, अगर एन टाइप को हीट किया जाए तो क्या होगा बच्चों? तो क्या होगा बच्चों? अच्छा, अगर हीट किया जाए, देखिए देखिए,
पहले इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, होल कम थे पहले, ठीक, छोड़िए वो बात, ये उसकी बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है जब हमने हीट किया, जब आपने हीट किया बॉन्ड ब्रेक हुआ, हीट करने की, ये बोलता है हीट की वजह से इफेक्ट। अगर ये बोलता अपना क्या ज्यादा क्या कम, हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा होल कम, लेकिन ये उसकी बात नहीं कर रहा, ये बोल रहा है हीट की वजह से क्या हुआ, हीट की वजह से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा और यहां पे होल प्रोड्यूस होगा। सो जितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए उतने ही होल्स हीट की वजह से। अगर ओवरऑल देखा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होल कम, लेकिन हीट की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इंक्रीज इक्वली। तो ये आएगा बेटा, इसको खास ख्याल रखना, ये गलत भी हो सकता है आप लोगों को, नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चा लोग, although the carbon, silicon, germanium have same lattice structure and 4 valence electron, their band structure leads to energy gap. चलिए बेटा, एनर्जी गैप आपको पहचाननी है। कार्बन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, लैटिस स्ट्रक्चर इनका लगभग तीनों का सेम है, तीनों में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको देखना है एनर्जी गैप किसमें ज्यादा है। ठीक है, सिलिकॉन में, सिलिकॉन जो है प्यारे बच्चों, सिलिकॉन की एनर्जी गैप अगर आप याद रखोगे 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जर्मेनियम की राउंड अबाउट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कार्बन की इन दो से ज्यादा है। तो ये याद रखना है प्यारे बच्चों, सिलिकॉन की 0.7, जर्मेनियम की, तो टॉप पे सबसे कम जो है सिलिकॉन है, ये मैंने उल्टा लिखा, लीड्स टू एनर्जी गैप। सिलिकॉन और जर्मेनियम, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं पहले चेक करूंगा, रुकिए आप 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए प्यारे बच्चों, मैं अभी इस पे मुझे भी डाउट लग रहा है कुछ, 1 मिनट आप रुकिए। चलिए यहां पे बेटा मैंने उल्टा, देखो मैंने चेक किया, मुझे लगा कि गड़बड़ है। देखिए बेटा लोग करना क्या है, हाय 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 हाय, ओए ओए, ये क्या हो गया। चलिए बेटा देखिए, देखिए उल्टा मैंने लिखा, एक है प्योर कार्बन यानी कि डायमंड, उसकी होती है 5.5 गैप, दूसरा है प्यारे बच्चों सिलिकॉन और तीसरा है जर्मेनियम। ठीक है, कार्बन की कितनी है 5.5 है, सिलिकॉन की है 1.1 और जर्मेनियम की है 0.7। ये है प्यारे बच्चों सीक्वेंस, ये है सीक्वेंस। ठीक है, तो यहां पे हिट में भी आया था, तो सबसे जो है टॉप पे आएगा कार्बन, सबसे ज्यादा कार्बन की, उसके बाद सिलिकॉन की, उसके बाद जर्मेनियम की। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम कहां है प्यारे बच्चों, कार्बन सबसे ज्यादा, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो पहले सिलिकॉन और जर्मेनियम देखेंगे, सिलिकॉन का जर्मेनियम से ज्यादा, सिलिकॉन का जर्मेनियम से ज्यादा, सिलिकॉन का जर्मेनियम से ज्यादा, इस ऑप्शन में भी सिलिकॉन का जर्मेनियम से ज्यादा है, लेकिन इसने कार्बन का लीस्ट रखा है। अरे कार्बन का लीस्ट नहीं है, कार्बन का ज्यादा है, तो कार्बन का ठीक है ना, कार्बन और जर्मेनियम में से कार्बन का ही ज्यादा है, तो कार्बन इस तरह से आएगा। तो ये वाला ऑप्शन है बी ऑप्शन। तो मैंने 3 के वैल्यू लिखे, वो आप नोट डाउन करके रखिए। हाँ तो ठीक, 7, चलो ये है 28, ये है 29 और ये है प्यारे बच्चों 30। ठीक है, 3 वैल्यूज याद रखना। एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स आर कॉन्सिक्वेंस, एनर्जी बैंड क्यों मैंने बोला स्टार्ट में ही, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बैंड का स्प्लिट होना एज पर पॉलीज एक्स। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टिविटी होती है 10⁻⁶ to 10⁻⁹ रूम टेम्परेचर पे। नोट डाउन करके रखिए प्यारे बच्चों। चलिए बच्चा लोग, यह है प्यारे बच्चों 31, यह है प्यारे बच्चों 32, यह है प्यारे बच्चों 33। चलिए बच्चों
डोप्ड विद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से प्यारे बच्चों डोप किया गया, फॉस्फोरस से डोप किया गया। क्या फॉस्फोरस है? फॉस्फोरस क्या है? ट्राइवेलेंट है या पेंट? आपको देखना है ये एन टाइप बन जाएगा या पी टाइप बन जाएगा। एन टाइप बन जाएगा या पी टाइप। फॉस्फोरस क्या है? पेंटावैलेंट। फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी आपने ऐड की, पेंटावैलेंट से ये एन टाइप बन जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, होल से 31। एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर को कैसे बना सकते हैं? सिलिकॉन को क्या क्या डालेंगे ताकि ये एन टाइप बने और पी टाइप बने? एन टाइप बनाने के लिए पेंटावैलेंट, पी टाइप बनाने के लिए ट्राइवैलेंट। कहां है पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट? कहां है पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट? ये है फॉस्फोरस पेंटावैलेंट, इंडियम है ट्राइवैलेंट। तो ये है प्यारे बच्चों फॉस्फोरस और इंडियम, ये पेंटावैलेंट है, ये ट्राइवैलेंट है। हो गया? चलिए बच्चा लोग उसके बाद देखेंगे जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी बैंड कॉरस्पॉन्डिंग टू सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का कौन सा गैप है? कौन सा गैप है जो है? अच्छा, वैलेंस कंडक्शन, वैलेंस कंडक्शन, वैलेंस कंडक्शन, वैलेंस कंडक्शन। आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, कहां है गैप? अच्छा, यहां पे ओवरलैप है। ओवरलैप आपको पता है ये कंडक्टर्स में होता है, ठीक। वैलेंस बैंड फिल्ड, कंडक्शन बैंड एम्प्टी। वैलेंस बैंड फिल्ड, कंडक्शन बैंड एम्प्टी, लेकिन गैप ज्यादा, गैप ज्यादा। इसमें एनर्जी गैप आपने केटी के बराबर रखी, तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड, तो ये आएगा ठीक। गैप भी कम होनी चाहिए ना सेमीकंडक्टर्स में। क्या आया था? 33 आया। चलो बेटा यहां पे 34, यहां पे 35, यहां पे 36 क्वेश्चन। चलिए बच्चा लोग 3 और आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन टाइप? अच्छा, एन टाइप जो है उसमें डोनर एनर्जी लेवल, पी टाइप में एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। डोनर इसके नीचे, एक्सेप्टर इसके ऊपर, वो तो आपको पता ही है, स्टार्ट में ही बोला। चलिए बच्चा लोग आते हैं। द डोनर लेवल एन टाइप है, डोनर लेवल आएगी अगर ये वैलेंस बैंड है, ऊपर कंडक्शन बैंड है, डोनर लेवल इस तरह से आती है। एक्सेप्टर लेवल आती है यहां पे नीचे, यहां पे आती है एक्सेप्टर लेवल, ठीक है। तो डोनर लेवल लाइज बिलो बॉटम ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन बैंड के बॉटम में डोनर एनर्जी लेवल ये है। द बैंड गैप इन जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इज, अभी तो मैंने बोला, क्या बोला था मैंने, कितनी है जर्मेनियम में और सिलिकॉन में? सिलिकॉन में है 1.1। ये उल्टा है, अभी तो मैंने बोला ना, अभी तो मैंने लिखवाया। हाँ, सिलिकॉन में है 1.1, जर्मेनियम में 0.7। सिलिकॉन में है 1.1, जर्मेनियम में है 0.7। पहले जर्मेनियम उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम में 0.7, सिलिकॉन में 1.1। ये है। Which impurity is doped in silicon to form n type? सिलिकॉन को क्या ऐड करे ताकि n टाइप बने? पेंटावैलेंट। क्या है पेंटावैलेंट बच्चों? AAC। चलो बेटा, इन अ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एनी टेम्परेचर। नहीं, टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन इन केस ऑफ कंडक्टर। नहीं, कंडक्टर में सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन। बिल्कुल 0 केल्विन पे कोई नहीं है। चलो बेटा ये ठीक है। 37, 38, आय हाय, 38, 39। When a phosphorus and antimony are mixed with germanium,
आपने फास्फोरस और एंटीमोनी ऐड किया, क्या क्या ऐड किया, फास्फोरस एंड एंटीमोनी, देन चलिए बेटा क्या हो जाएगा, फास्फोरस पेंटावैलेंट है, एंटीमोनी भी पेंटावैलेंट है, तो ये बन जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए बेटा नेक्स्ट, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है सेमीकंडक्टर्स में, वो है जर्मेनियम। चलिए बच्चा लोग यहां तक ठीक है। चलिए बेटा इसको नजर मारिए, इन अ सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में, बिल्कुल सर बिल्कुल, रूम टेम्परेचर में कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड, द वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि कोई जीरो, जीरो पे सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस में, रूम टेम्परेचर आया कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं वैलेंस से कंडक्शन में। चलिए बच्चा लोग, द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज, अच्छा एक्सेप्टर लेवल जो है, एक्सेप्टर लेवल पी टाइप सेमीकंडक्टर में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो एनर्जी गैप जो है प्यारे बच्चों वो है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको वेव लेंथ निकालनी है जो इलेक्ट्रॉन को जंप करे। अरे एनर्जी और वेव लेंथ की रिलेशन तो आपको पता है, एनर्जी गैप होती है एच सी बाई लैम्डा, एनर्जी गैप किसके बराबर होती है, 6 Hc 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा शुड बी इन एंगस्ट्रॉम, डिबेल नेचर में मैंने ही दिखाया है 6 2 12, ठीक है 0, अच्छा 46 7, सो लैम्डा आपको आएगा एंगस्ट्रॉम में 02070 एंगस्ट्रॉम, जरा वो नैनोमीटर में कितना हुआ, 207 नैनोमीटर, ठीक 207 नैनोमीटर, ये रहा प्यारे बच्चों 207 नैनोमीटर। चलो बेटा आखिरी क्वेश्चन है, चलिए बेटा मैच लिस्ट है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फर्मी लेवल, मेटल्स, आप देखिए प्यारे बच्चों, मेटल्स में ये जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के अंदर है, क्योंकि उसमें जो वैलेंस बैंड वही कंडक्शन बैंड है, ओवरलैप होता है, तो फर्मी लेवल इनसाइड कंडक्शन बैंड, डी को 4 आएगा, डी को 4 लेकिन चारों ऑप्शन में है, तो इसे पता तो चलेगा नहीं, देखो इसको भी D4 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 D4। चलिए बच्चा लोग अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे, अगर प्योर सेमीकंडक्टर है, क्या है प्यारे बच्चों, प्योर सेमीकंडक्टर, ना एन टाइप है ना पी टाइप है, तो प्योर सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल एग्जैक्ट सेंटर पे आएगी, फर्मी लेवल इज इन द मिडल ऑफ वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। चलो बेटा ए को सेकंड, कहां है ए को सेकंड, ए को सेकंड यहां पे भी है, ए को सेकंड यहां पे भी है, अब या तो सी ऑप्शन है या तो डी ऑप्शन है। चलो दूसरा ऑप्शन देखेंगे, चलो बेटा एन टाइप, एन टाइप में, अच्छा सर एन टाइप में कंडक्शन बैंड के नजदीक होती है, सर एन टाइप में कंडक्शन बैंड के नजदीक होती है, मुझे दिखाना है फिर से वही, सर एन टाइप में कंडक्शन बैंड, अरे एन टाइप में, एन टाइप में ये डोनर एनर्जी लेवल, आप मानो यही फर्मी लेवल है, ये है डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के नजदीक, सो एन टाइप में कंडक्शन बैंड के नजदीक आएगी, सो एन टाइप में कंडक्शन बैंड के नजदीक, फर्मी लेवल नियर कंडक्शन बैंड, अच्छा बी को थर्ड, बी को थर्ड आएगा, ये है प्यारे बच्चों आंसर, ठीक है
आखिरी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये आप कर सकते हो। आखिरी क्वेश्चन है द एनर्जी बैंड गैप, आपको एनर्जी गैप निकालनी है, एनर्जी गैप आपको निकालनी है टू प्रोड्यूस अ वायलेट वेव। वेव लेंथ कितनी है बच्चों? वेव लेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम। अच्छा बोलो बेटा एनर्जी गैप। आप लोग सर एनर्जी बैंड गैप जो है hc बाय लैम्डा 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा 0000 के साथ 431 3.1। सो एनर्जी बैंड गैप आपको आएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो नियरली किसके बराबर आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ ही कौन सा क्वेश्चन था? 43। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है अब ये सारा चैप्टर जो है उसकी समरी जो है। ये खास ख्याल रखना, सिलिकॉन को 1.1, जर्मेनियम को 0.5, इंसुलेटर को ग्रेटर देन 3, सेमीकंडक्टर को लेस देन 3, कंडक्टर को 0 ओवरलैप होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा एन टाइप के लिए पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट कौन कौन है? फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटिमोनी है, बिस्मुथ है इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में। पी टाइप बनाने के लिए ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस पे ये शीट बेस्ड था। इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट जो है सेमीकंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, उसके टाइप्स, एन टाइप क्या है, पी टाइप क्या है, कवर अप हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जंक्शन डायोड किसको बोलते हैं, उसकी बाइसिंग किसको बोलते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बेटा।